नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। शबे बारात में की गई इबादत का सवाब अफजल है, जावेद चिश्ती साहब। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल से है। बैतूल में शबे बारात का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस्लाम में रमजान की तरह ही माह शाबान को भी बेहद पाक और मुबारक महीना माना जाता है। शाबान इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना है, जिसकी 14वीं और 15वीं दरमियानी रात को मुसलमान शब-ए बारात का त्योहार मनाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए शब-ए बारात खास त्योहारों में एक है। इस दिन लोग विशेषकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शब-ए बारात की रात की गई इबादत का सवाब बहुत ज्यादा मिलता है। शब-ए बारात से जुड़ी मान्यताएं। शब-ए बारात को लेकर कई तरह की इस्लामिक धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। सुन्नी मुसलमानों का मानना है कि इसी पाक दिन पर अल्लाह के नूर के संदूक को बाढ़ से बचाया गया था। वहीं शिया मुसलमानों का मानना है कि 12वें इमाम मोहम्मद अल महदी की पैदाइश 15 शाबान को हुई थी, इसलिए शब-ए बारात मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शब-ए बारात की रात सभी गुनाहों की माफी मिल जाती है, इसलिए इस पाक रात में मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और गुनाहों से तौबा करते हैं। वहीं एक हदीस में पैगंबर मोहम्मद को शाबान की 15वीं तारीख में जन्नतुल बकी का दौरा करते देखा था। सुन्नी मुसलमानों के मुताबिक अल्लाह शब-ए बारात की रात नर्क में यातनाएं झेल रहे मुसलमानों को आजाद करते हैं, इसलिए शब-ए बारात पर लोग अपने मृत पितरों के कब्रिस्तान जाकर साफ सफाई करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। शब-ए बारात पर मुसलमान पूरी रात जागकर प्रार्थना करते हैं। महिलाएं घर पर रहकर प्रार्थना करती हैं, तो वहीं पुरुष मस्जिद जाकर प्रार्थना करते हैं। साथ ही लोग अपने गुनाहों की माफी भी मांगते हैं। इस दिन रोजा रखने की भी परंपरा है। हालांकि यह फर्ज न होकर नफिल रोजा होता है, यानी अनिवार्य नहीं माना जाता। लोग अपनी श्रद्धानुसार रोजा रख सकते हैं। साथ ही जरूरतमंदों के लिए जकात निकाली जाती है। शब-ए बारात पर मुसलमान मोमबत्ती और लाइटें जलाते हैं, विभिन्न तरह के पकवान बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मीठा व्यंजन भी बनता है और मस्जिद में सामूहिक प्रार्थना की जाती है। माह शाबान को भी बेहद पाक और मुबारक महीना माना जाता है। शाबान इस्लामिक कैलेंडर का 8वां महीना है, जिसकी 14वीं और 15वीं दरमियानी रात को मुसलमान शब-ए बारात का त्योहार मनाते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए शब-ए बारात खास त्योहारों में एक है। इस दिन लोग विशेषकर अल्लाह की इबादत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि शब-ए बारात की रात की गई इबादत का सवाब बहुत ज्यादा मिलता है। शिया मुसलमानों का मानना है कि 12वें इमाम मोहम्मद अल महदी की पैदाइश 15 शाबान को हुई थी, इसलिए शब-ए बारात मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शब-ए बारात की रात सभी गुनाहों की माफी मिल जाती है, इसलिए इस पाक रात में मुसलमान अल्लाह की इबादत करते हैं और गुनाहों से तौबा करते हैं। सुन्नी मुसलमानों के मुताबिक अल्लाह शब-ए बारात की रात नर्क में यातनाएं झेल रहे मुसलमानों को आजाद करते हैं, इसलिए शब-ए बारात पर लोग अपने मृत पितरों के कब्रिस्तान जाकर साफ सफाई करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं। शब-ए बारात पर मुसलमान पूरी रात जागकर प्रार्थना करते हैं। महिलाएं घर पर रहकर प्रार्थना करती हैं, तो वहीं पुरुष मस्जिद जाकर प्रार्थना करते हैं। साथ ही लोग अपने गुनाहों की माफी भी मांगते हैं। इस दिन रोजा रखने की भी परंपरा है। हालांकि यह फर्ज न होकर नफिल रोजा होता है, यानी अनिवार्य नहीं माना जाता। लोग अपनी श्रद्धानुसार रोजा रख सकते हैं। साथ ही जरूरतमंदों के लिए जकात निकाली जाती है। शब-ए बारात पर मुसलमान मोमबत्ती और लाइटें जलाते हैं, विभिन्न तरह के पकवान बनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मीठा व्यंजन भी बनता है और मस्जिद में सामूहिक प्रार्थना की जाती है। बैतूल से जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। क्या त्योहार है, क्या कार्यक्रम? देखिए, आज की रात शब बारात है। बारात फारसी का लफ्ज है, निजात के माना होता है छुटकारा के, और शब कहते हैं रात को, यानी आज की रात निजात और छुटकारे की रात है। मतलब ये है कि हम अपने मालिक से अपनी गलतियों की तौबा करते हैं, माफी चाहते हैं
तो इस उम्मीद के साथ कि वो तो हमा वक्त सुनता है, मगर आज बिलखुसूस हमारी फरियाद सुनी जाती है। और दूसरी चीज ये है कि कब्रिस्तान में हम आते हैं, दुनिया का निजाम है, हम आए हैं, हमसे पहले कोई आया था, इस वजह से हम आज से चले जाएंगे, हमारे बाद कोई बाकी रह जाएगा। इसलिए जिन लोगों के जरिए से हम आए हैं दुनिया में, हमारे आबा व अजदाद यहाँ दफन हैं, उनकी मिट्टियां यहाँ हैं, उनकी रूहें यहाँ हैं, इस वजह से हम उनको आते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। इस वजह से आज की रात बिलखुसूस कब्रिस्तान आते हैं, उनके लिए बख्शिश और मगफिरत की दुआ करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आकर हम इस जगह को देखते हैं कि कल हम भी यहीं पे होंगे और हमारे बाद आने वाले हमारी कब्रों पे भी आएंगे। तो ये एक मकसद है। दूसरी चीज, हम कोई भी त्योहार, हमारा कोई भी मामला होता है, तो मिट्टी से हमें इतनी मोहब्बत है कि हमारी जमीन और हमारा खमीर एक गहरा ताल्लुक है, यानी हमारा जिस्म मिट्टी का है। और भाई ये 5 चीजें और 4 चीजें तो ये हर धर्म के अंदर है कि आग, हवा, पानी और मिट्टी। तो हमारा जिस्म मिट्टी का है, और मिट्टी से सुपुर्द करते वक्त जब हम मिट्टी देते हैं तो कहते हैं मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, यानी इसी मिट्टी से पैदा किया गया और इसी में मिलाया जा रहा है। व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, और यहीं से कल उठाया जाएगा। तो हम रियाकारी और मक्कारी नहीं करते, अपने मुल्क के लिए दुआ इसलिए करते हैं कि हमारे जिस्म की मिट्टी इसी मिट्टी से है और फिर इसी में मिलाई जाएगी और फिर यहीं से उठाया जाएगा। इस वजह से हम यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ के जमीन पर हम रहते हैं, और इससे वफादारी हमारे रग में, खून में बसी है। हम मरने के बाद भी इस मिट्टी को नहीं छोड़ते, न दरिया में बहाया जाता है, न फाक में उड़ाया जाता है, बल्कि मिट्टी को मिट्टी में रख दिया जाता है। और जब प्रलय का दिन होगा, कयामत का दिन होगा, तो हम यहीं से उठेंगे। हम अपने देश को कभी नहीं छोड़ते, इसलिए दुआओं में भी नहीं छोड़ते। आज की तारीख में जो प्रोग्राम हुआ, आपने सुना कि हमने दुआएं की हैं, तो हमने अपने मुल्क के लिए भी दुआएं की हैं, और हर उस शख्स के लिए दुआ की है जो अमन चाहता है, और हर उसके लिए भी दुआ की है जो किसी भी तरीके का आतंकवाद, दहशतगर्दी, जुल्म, ज्यादती कर रहा है, तो उनको हिदायत मिल जाए, उनको रास्ता मिल जाए, उनके लिए भी हमने दुआ की है। हम दुआ करने वाली कौम हैं, इसलिए कि हम सूफी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। और संत और सूफियों का हमेशा से एक मिजाज रहा कि वो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, वो सबकी खैर मांगने वाले लोग हैं। तो हम भी दुनिया में भलाई का पैगाम देने के लिए आज की रात में इकट्ठा हुए थे, अपने मालिक से, अपने लिए भी, पूरे देश के लिए, देशवासियों के लिए, अपनी कौम के लिए हम भलाई का उपहार मांगते हैं कि मालिक तू हमें दे दे। हमारा काम मांगना है और उसका काम देना है। हमें यकीन है कि मालिक यहाँ जो जरूरत है वो यहाँ पूरी करेगा, जो वहाँ की जरूरत है वो वहाँ पूरी करेगा। इन्हीं बातों पे अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, और मैं पैगाम यही देना चाहता हूँ कि दुनिया में चंद रोजा जिंदगी है, मरने के बाद हमें जाना जरूर जाएगा। हमें अमन पसंद जाना जाएगा या जालिम, ये फैसला हमें करना है कि जाने से पहले इस दुनिया में हमें किस तरह की जिंदगी गुजारनी चाहिए कि जाने के बाद हमें याद करें। ये हर एक के लिए पैगाम है। जो जैसी जिंदगी गुजारना चाहता है उसे अथॉरिटी और अख्तियार है। हम किसी पर कदगन, हम किसी पर बाउंडेशन नहीं लगाते, लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है कि दुनिया के अंदर ऐसी जिंदगी गुजार के जाइए कि मरने के बाद भी आपको याद किया जाए। जिंदगी उस है ना, मौत उसकी है करे जिस पे जमाना अफसोस। यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, दुनिया से जाने वाले को याद किया जाए, वरना दुनिया में तो सभी मरने के लिए आए हैं। लेकिन कुछ ऐसी मौत होती है कि दुनिया से जाने के बाद भी उसकी मौत पे लोगों को अफसोस होता है, बड़ा अच्छा आदमी चला गया। तो हम दुनिया में, हम लोगों, पूरे देशवासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि दुनिया से जाने से पहले ऐसी तैयारी के साथ जाएं कि आपके जाने के बाद लोग कहें कि अच्छा आदमी चला गया। खुदा हाफिज़।